दोस्तों, आज हम क्लास 11 की यूनिट 3 तत्वों की आवर्तिता एवं गुण के बारे में पढ़ेंगे। इसमें अपने मेंडलीव की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी और तत्वों की आवर्तिता यानी कैसे उनको जमाया है और किसकी गुण, किसकी क्वालिटी किस टाइप की है और उसको कैसे उस समूह या वर्ग में रखा गया है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन क्या, डोबेराइनर ट्रिक। इसको ट्रिपलेट भी, डोबेराइनर ट्रिपलेट के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है इसमें, डोबेराइनर ने क्या करा, सभी तत्वों को जो सारणी में अरेंज किया और सारणी में अरेंज करने के बाद उसने क्या किया, तीन तीन तत्वों के ग्रुप बनाए। जैसे अपने पहले आपने पीरियोडिक टेबल देखी, आवर्त सारणी देखी, उसमें तीन तीन समूह, तीन तीन तत्वों के समूह बनाए, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक, इधर अपन ले लेते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, इस टाइप से। तो तीन तीन तत्वों का समूह बनाया और इन तत्वों को ही उसने क्या बोला, ट्रिपलेट नाम दिया, त्रिक बोला, और इसको ही डोबेराइनर ट्रिपलेट कहते हैं। क्या था इसमें, जैसे इसका परमाणु भार होता है 7, इसका होता है 23 और इसका होता है कितना, 39। ठीक, तो इसने इस नियम को कैसे दिया, इसने क्या करा, जो पहला और तीसरा तत्व था उसके परमाणु भार को जोड़कर उसमें 2 का भाग लगाया। तो जो आया वो क्या था, मध्य वाले तत्व का परमाणु भार था। जैसे अपन देखते हैं लिथियम का कितना था, 7, उसके बाद पोटेशियम का कितना है, 39 अपॉन कितना, 2, 39, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 46/2, 2 से डिवाइड करें तो कितना आया, 23, और 23 किसका है, सोडियम का। तो इस टाइप से उन्होंने क्या करा था कि 3 तत्वों का समूह बनाया और 3 तत्वों के समूह को क्या किया, पहले और तीसरे तत्व का आपस में परमाणु, पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार को आपस में जोड़ा और उसमें 2 का भाग लगाकर क्या किया, जो आंसर अपने को प्राप्त हुआ वो क्या था, बीच वाले तत्व का परमाणु भार था। और यहाँ से एक परिभाषा निकली। क्या, इस परिभाषा को अपन 2 टाइप से लिख सकते हैं। क्या परिभाषा है, डोबेराइनर ने क्या किया, 3 तत्वों के समूह बनाए और इन समूह को क्या नाम दिया, ट्रिपलेट नाम दिया। ठीक, और ये क्या करते हैं, तीनों भौतिक और रासायनिक गुणों में समानता दर्शाते थे, इनके समूह बनाए। और उन्होंने क्या किया कि पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भारों के योग का आधा बीच वाले तत्व का परमाणु भार होता है। ठीक, और यहाँ से ये परिभाषा निकल के आई क्या, कि पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का आधा बीच वाले तत्व का परमाणु भार होता है, और इसे ही क्या बोलते हैं, डोबेराइनर ट्रिपलेट कहते हैं। या इस परिभाषा को अपन एक टाइप से और लिख सकते हैं। क्या, सेकंड परिभाषा क्या थी, कि पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत मध्य वाले तत्व का परमाणु भार होता है। ठीक, तो डोबेराइनर नाम के एक साइंटिस्ट थे, पूरा नाम जॉन डोबेराइनर, सन 1817। इन्होंने सन 1817 में क्या किया, तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुणों में जो समानता दर्शाते थे उन तत्वों को 3-3 के सेट में जमाया और इन 3-3 के सेट को क्या बोला, ट्रिपलेट या त्रिक नाम दिया। और फिर क्या कहा इन्होंने कि जो पहले और तीसरे तत्व का परमाणु भार है उसके परमाणु भार के योग का जो आधा होता है वो बीच वाले तत्व का परमाणु भार होता है, या
पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत, औसत जानते हैं अपन कि जितनी संख्या होती है उसका भाग लगा देते हैं तो वो औसत हो जाता है। तो पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत मध्य वाले तत्व के परमाणु भार के क्या होता है, बराबर होता है। इसे ड्रोबेन-राइनर का ट्रिपलेट रूल कहते हैं। पर ये रूल सब जगह मान्य नहीं हुआ, कुछ जगह आगे जाकर ये नियम फेल हो गया। अगला देखते अपन कौन सा, डोबे-राइनर ट्रिक के बाद ये जैसे ये फेल हुआ तो एक अगले साइंटिस्ट हुए कौन से, न्यूलैंड। न्यूलैंड ने भी क्या किया, एक रूल दिया इसको। उन्होंने क्या किया, जितने भी तत्व है उनको परमाणु भार के क्रम में क्या किया, व्यवस्थित किया। और परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करने के बाद उन्होंने क्या किया कि जैसे अपन कहाँ से लेते हैं, स्टार्ट करते हैं लिथियम से। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। इधर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। अगला क्या आ जाएगा, पोटेशियम। ठीक, पधनी, और फिर क्या आ जाता है, वापस आ जाता है। ठीक, तो न्यूलैंड ने क्या किया, सभी तत्वों को उनके परमाणु भार के क्रम में क्या किया, व्यवस्थित किया। तो उन्होंने देखा कि श्रेणी का प्रत्येक 8वां तत्व जो होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, और कौन सा हुआ 8वां, सोडियम। फिर इससे 8वां गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां फिर क्या है, पोटेशियम। तो श्रेणी को क्या किया अपनों ने, पर तत्वों को परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। तो तत्वों का प्रत्येक 8वां तत्व जो होता है, यानी सारणी का प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व के साथ क्या कर रहा था, गुणों में समानता दर्शाता था। कौन से गुण, भौतिक व रासायनिक गुणों में समानता दर्शाता था। और भौतिक और रासायनिक गुणों में समानता दर्शाता था किस, तो ये इसको ये कोई काय से रिलेट कर रहा था, वैसे ही समानता दर्शाता था जैसे संगीत के 7 स्वर आपस में समानता दर्शाते हैं। जैसे संगीत के 7 स्वर होते हैं और 8वां क्या हो जाता है, जस्ट पहले तत्व के समान व्यवहार करता है। जैसे सा रे ग म प ध नी, और अगला फिर कौन सा आ जाता है, सा। अगर रे से गिने तो रे ग म प ध नी सा, और फिर अगला कौन सा आ जाता है, रे। तो न्यूलैंड ने यहाँ पर जितने भी तत्व थे उनको कैसे म्यूज़िक के जो स्वर होते हैं, संगीत के 7 स्वरों से उसकी समानता दर्शाई। और उस समानता के आधार पर क्या इन्होंने एक नियम दिया। इस नियम में क्या था कि न्यूलैंड ने क्या किया, तत्वों को परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया, यानी परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। और उन्होंने देखा कि श्रेणी का पहला तत्व उसके 8वें तत्व, श्रेणी का 8वां तत्व उसके पहले तत्व से क्या भौतिक और रासायनिक गुणों में समानता दर्शाता था। ठीक, और ये जो गुणों में समानता थी, ये रूल भी आगे जाके फेल हो गया। क्यों, क्योंकि पोटेशियम और कैल्शियम 20 यानी परमाणु भार 40 के बाद के जितने तत्व थे, यानी स्कैंडियम के से, जहाँ से क्या हो जाता है अपना ग्रुप डी स्टार्ट हो जाता है। तो ग्रुप डी के तत्व जो थे वो इनके पहले वाले तत्वों से गुणों में समानता नहीं दर्शा रहे थे। तो ये इसकी क्या हो गई थी, सीमाएं हो गई थी, फेल्योर हो गए थे, डिसमेरिट्स हो गए थे। क्या थे कि पहला था कि यह जो नियम था परमाणु भार 40 के तत्वों के बाद सही नहीं पाया गया। ठीक, 40 तक जिसका परमाणु भार 40 किसका है, कैल्शियम। तो कैल्शियम तक तो इसका यह रूल फॉलो कर रहा था, न्यूलैंड का अष्टक नियम लागू हो रहा था। पर 40 के बाद के जो तत्व थे, यानी स्कैंडियम 21, परमाणु क्रमांक 21, इसके बाद के जो तत्व थे वो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे, इसलिए यह नियम क्या हो गया, अमान्य कर दिया गया।
और दूसरा इसका डिसमेरिट क्या था, इसकी सीमाएं क्या थी कि ये जब रूल बना था तब अक्रिय गैसें समझते ना अपन, अक्रिय गैसें यानी जो किसी से क्रिया नहीं करती, कौन सी है वो गैसें, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ये जो गैसें थे, इन गैसों की खोज जब तक नहीं हुई थी तब तक ये नियम मान्य था। और जब इन गैसों की खोज हो गई और इन गैसों की खोज होने के बाद क्या हो गया, आठवां तत्व ये नहीं हुआ, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और अगला कौन सा आ जाता है, नियॉन। तो अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यहाँ आठवां तत्व क्या हो गया, नियॉन। और नौवां तत्व जो था वो आ रहा था अपने सोडियम। इसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। तो यहाँ पर ऑर्गन जो है इस लाइन में देखें अपन तो सोडियम पहला तत्व था और आठवां तत्व कौन सा था, आर्गन। और पोटेशियम कौन सा हो गया, नौवां तत्व। तो ये अक्रिय गैस निष्क्रिय गैसों की खोज के बाद क्या हो गया, ये रूल गलत हो गया, क्योंकि आठवां तत्व पे कौन सी अक्रिय गैस आ गई थी जो भौतिक और रासायनिक दोनों ही गुणों में असमानता दर्शाती थी। इसलिए यह रूल भी क्या हो गया, अमान्य कर दिया गया। ठीक है, धन्यवाद।